स्वागत है आप सबों का इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे संसद के बारे में। संसद के बारे में हम जानते हैं कि यह किसी भी देश की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है। सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का संसद शब्द से ही उल्लेख हो जाता है कि वह देश एक लोकतांत्रिक देश होगा। तो भारत के संदर्भ में भी भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगा। अब यह संसद तीन चीजों से मिलकर के बना होगा। तो पहला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। इन तीन चीजों से मिलकर के बनेगा संसद। राष्ट्रपति दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और न ही ये दोनों में से किसी सदन में बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रपति इन दोनों के महत्वपूर्ण कड़ी हैं और संसद इन तीनों में से बिना एक की कमी के कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, कभी भी पूरा नहीं होता। अब संसद जब इन तीनों चीजों से मिलकर के बनेगा तो इसमें से हम किसी भी एक चीज को हटाकर संसद की परिकल्पना नहीं कर सकते या संसद के बारे में सोच नहीं सकते। हमारे संविधान का आर्टिकल 52 कहता है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा जो देश के संवैधानिक प्रधान होंगे, देश के प्रथम नागरिक होंगे। आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा होगा और आर्टिकल 81 कहता है कि देश में लोकसभा। अब राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 का चुनाव होता है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। ये 12 जो है वो कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, समाज सेवा, पत्रकारिता या अन्य क्षेत्रों से भी शामिल किए जाते हैं। इनमें से 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। अब वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 का चुनाव होता है और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। इस 233 में से 229 सदस्य राज्य से होते हैं और 4 सदस्य संघ शासित राज्य यानी यूनियन टेरिटोरीज के। इस 4 में से भी 3 दिल्ली और 1 पुडुचेरी से होते हैं। तो कुल 250 में से 238 चुनाव होता है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। वर्तमान में 245 है, उसमें से 233 का चुनाव होता है और 12 नामित किए जाते हैं, जिसमें से 229 राज्यों के द्वारा चुनाव होता है और 4 जो है संघ शासित राज्य प्रदेश संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जिसमें से 3 दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से। अब राज्यसभा के संचालन के लिए एक सभापति होता है, तो ये सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिको पोस्ट, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वही हमेशा राज्यसभा के सभापति होंगे। तो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? उनका नाम है वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा के सभापति भी कौन हो जाएंगे? वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा के सभापति है वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। अब राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है या इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन भी इसे कहा जाता है।
क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। सदस्य का कार्यकाल इसमें, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं या उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है सदन का। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए, 30 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए जो उम्र सीमा है। तो ये राज्यसभा हो गया। अब है लोकसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और यह अस्थायी सदन होता है। इसमें सदन का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, केवल 5 वर्षों का। लेकिन किसी विषम परिस्थिति में, आपातकाल जैसी परिस्थिति में इसके कार्यकाल को अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह विषम परिस्थितियों के लिए होता है। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 राज्यों से सदस्य होंगे, 20 संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरीज, आप जिसको कहते हैं यूनियन टेरिटोरीज, और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में 545 सीटों पर चुनाव, 545 सीटों की सदस्यता है और इसमें से 543 पर चुनाव होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। इन 543 सीटों का ही वर्तमान में लोकसभा के अंदर में स्थित है, या लोकसभा के सदस्य वर्तमान में 545 है, जिसमें से 543 का चुनाव होता है और 2 राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। अब इनमें से इन 543 में से 131 सीटें आरक्षित है। ये इनमें से 84 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 131 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है 543 सीटों में से। अब लोकसभा के संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। तो जब 5 साल के बाद सदन भंग हो जाता है तब एक अस्थायी सदस्य की नियुक्ति की जाती है, जो उस सदन के अंदर सबसे वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य हैं, उन्हीं में से किसी एक को अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुना जाता है। और फिर जब राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि तय करते हैं, उसके बाद सदन के सदस्य मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। इसमें या तो एक सदस्य भी हो सकते हैं या एक से अधिक उम्मीदवार भी इसके चुनाव में भाग ले सकता है। जब एक होंगे तो सर्वसम्मति से उनको लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और अगर एक से अधिक होंगे तो उसका चुनाव होगा। उस चुनाव में जो जीतेगा उस चुनाव में केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। तो जो जीतेंगे वह लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर यहाँ बैठेंगे। यह उम्मीद किया जाता है कि लोकसभा के कुर्सी पर बैठने के बाद वह अपने दल से इस्तीफा दे दें, ताकि पूरे कार्रवाई के दौरान उनकी निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। ऐसी ये एक नेता के तौर पर भी लगता है कि जो उस कुर्सी पर बैठता है वह दलगत भावनाओं से भी ऊपर होता है। तो इस तरह से ये लोकसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। यह राज्यसभा के सभापति यहाँ उपराष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति इनके महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। इस तरह से इन 3 चीजों से मिलकर के देश का संसद बनता है। तो संसद केवल कोई एक संस्था नहीं है। किसी बच्चे से हमने पूछा कि संसद क्या है, तो उसने कहा कि एक बिल्डिंग है संसद। तो संसद केवल एक बिल्डिंग नहीं है, केवल एक भवन नहीं है, बल्कि यह एक संस्था है, एक ऐसी संस्था, एक सर्वोच्च विधायी संस्था जो पूरे देश के नीतियों का निर्माण करती है। जहाँ से नीतियों का संचालन होता है, हम उसे संसद कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को संसद का यह टॉपिक आज पसंद आया होगा और यह समझ में भी आया होगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।